आई क्यों समस्या हमारे सामने? ये आपने जो धर्म का नारा का जयकारा बोला, बोलिए जय श्री राम। और अब भी आप गुजरात में जाइए, गुजरात में गौशाला में कह रहे हैं कि गाय और गोबर को मिला करके उसका लेप करिए, कोरोना भग जाएगा। तो इन चीज़ों से कोरोना नहीं जाएगा, कोरोना वैक्सीन से जाएगा। मंदिर की नींव रख गई अयोध्या में, कोरोना आया क्यों? और ये बनारस में देव दीपावली मनाई हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, वहाँ जन कितना दीपक जलवाया, फिर कोरोना आया क्यों? कोरोना एक बीमारी है, ये आपदा नहीं है। आपदा तो आपने बनाई है। पूरा देश खड़ा होगा तो इस जुल्मी और जालिम सरकार से बचोगे। क्यों? ये निखालसी दलाली कर रही है ये सरकार। और हमको जैसे आज ऑक्सीजन के और इसके लिए तड़प रहे हैं, ऐसे ही सड़कों पर हम भूखे प्यासे मरेंगे किसी दिन। ये रोटियों को तिजोरी में क्या अपनी डलिया में रख करके हमको ऐसे तरसाएगी। जो आपके इस वीडियो को देख रहे हैं देशवासी, उनको नमस्कार और राम राम कहता हूँ। इन्होंने किसानों को भी किसान सम्मान निधि दी थी, साल भर में 6,000 रुपये दिया, क्या हमारी जेब काट के। हम जो गेहूं बेचा है, चावल बेचा है, उसमें 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हमको जा रहा है। हमारा चावल 1100 में खरीद कर हमको 6,000 रुपये पकड़ा दिया। क्या इससे हमारा भला हो जाएगा? हम इसी लड़ाई को तो लड़ रहे हैं। एक हमें अपनी फसल का दाम चाहिए पूरा, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो दाम चाहिए। बिजली का बिल बढ़ा दिया आपने। अब ये जो बेचारे, तुम 1,000 रुपया गरीबों को 500 रुपया बता रहे हैं कि 1,000 रुपया दे रहे हैं, इससे उसके बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। जो रोज़ कमाता खाता था, ये जो लॉकडाउन लगा है, इससे सालन हो गया है। मजदूर की मजदूरी चली गई बेचारे की। और वो तो खेती ने थोड़ा बहुत साथ दिया है, वो अपना किसान लग रहा है खेत को करने। नहीं, आपकी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई। जो बेचारा रिक्शा चलाता था उसका काम बंद हो गया। कैसा भी रिक्शा है, जब सवारी नहीं निकली कोरोना के भय से, तो वो बच्चों को क्या खिलाएगा भाई? तो ये आई क्यों समस्या हमारे सामने? ये आपने जो धर्म का नारा का जयकारा बोला, बोलिए जय श्री राम। और अब भी आप गुजरात में जाइए, गुजरात में गौशाला में कह रहे हैं कि गाय और गोबर को मिला करके उसका लेप करिए, कोरोना भग जाएगा। तो इन चीज़ों से कोरोना नहीं जाएगा, कोरोना वैक्सीन से जाएगा। मेरठ में आपके जो बीजेपी के सांसद और एमएलए हवन करवा रहे हैं, यज्ञ, और उसका हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। बताइए कोरोना इन चीज़ों से जाएगा? कोरोना तो दवाई से जाएगा। भाई हम ये कहते हैं, हम धर्म अपने की आस्था है, अपने घर करिए, कैसे भी करिए, चुपचाप करिए। मोदी जी ने तो साल भर पहले ही थाली और ताली बजवाई, और जन योगी जी ने कोई 1.5 लाख, जन 1.25 करोड़ दिए जलवाई अयोध्या में। फिर कोरोना तो इस देश में आता ही नहीं। मंदिर की नींव रख गई अयोध्या में, कोरोना आया क्यों? और ये बनारस में देव दीपावली मनाई हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, वहाँ जन कितना दीपक जलवाया, फिर कोरोना आया क्यों? कोरोना एक बीमारी है, ये आपदा नहीं है। आपदा तो आपने बनाई है। जो ठगी की जा रही है ऑक्सीजन के नाम पर, दवाई के नाम पर मारा मारी कर दी है, बीमारी नहीं रुक रही आप पे। और आपने काला बाजारी यहाँ इतना हो रहा है। अब जब केस कम हो गए तो योगी जी गांव-गांव जाके सर्वे कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? भैया रे, एक बात बता, जिसका मर गया उसे तसल्ली आ जाएगी, उसे तो वो बात कभी नहीं भूल सकता। आप जो आज सर्वे कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं देखा कि मेरे हॉस्पिटल में दवाई है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं? पहले निगरानी क्यों नहीं की? और अभी कौन मान लेगा कम हो गए हैं? अब दूसरा रोग कर रहा है, फिर वो फंक्सिंग है कि क्या चीज़ है, ब्लैक फंक्सिंग। तो वहाँ में ये 100 तो यही में पाए गए, नोएडा में 100 मरीज तो 4 ने दम तोड़ दिया। और वहाँ हमारे ये है, उसमें हरियाणा में ये कुरखेत नहीं, ये गुड़गामा में 70 आदमी मिल गए, 40 उसमें शहर में और 30 गांवों में, और 2 आदमी वहाँ मर गए। तो बताइए ये रोग और पनप गया। क्यों पनप रहे हैं ये रोग? हमारा खाने का रहन सहन बदल दिया आपने। सड़कों के सहारे जो पेड़ थे उनको खुदवा दिया, डबल हाईवे बनवा दिया। हमें स्वास्थ्य लेने के लिए जो प्रकृति ने दिया था, पौधे लगाने की आप कहते हैं, और पौधे को एक तरफ खुदवा रहे हैं। हमारे अंदर जो ऑक्सीजन
भीतर से पेड़ों से आती है और भारत बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है अंदर से, उसे पेड़ लेता है। आप जब उनको ही उजाड़ देंगे, हमारी खेती को ही उजाड़ देंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे और हमारे शरीरों के भी लाले पड़ जाएंगे। कैसे बचेंगे? खाने के लाले पड़ जाएंगे। सरसों का तेल 180 हो गया, कैसे गरीब जनता कैसे कर पाएगी? बताइए, अब इनको सोचिए, ये गरीबी मिटा रहे हैं। तेल डीजल कितना बढ़ जाए, पेट्रोल कितना बढ़ जाए, सरसों का तेल जो किसान नहीं बनाता, उस सरसों को तेल को वो कंपनी बनाती है। आज 180-90 रुपये किलो बिक रहा है, जो साल भर पहले 100 रुपये लीटर था, 100 रुपये किलो था। कहाँ से आ गई महंगाई? किसान की सरसों तो वही 5000-5500 बिकी है, फिर ये महंगाई कहाँ से आई भाई? सब्जियों के रेट कम हो गए हैं, लेकिन जो खाना जो रेस्टोरेंट से आता है उसका बढ़ गया है। सब्जी का रेट किसान का एक का मैंने अभी अखबार में परसों ही पढ़ा है, टमाटर बुब रहा था, और टमाटर का दाम नहीं रहा, 2 रुपये 2.5 रुपये किलो रह गया। उस पर उसका दाम तोड़ने का भी और वे नहीं निकल रहा था, शहर मंडी तक ले जाने का भाड़ा उसने उस खेत में ही जोत दिया किसान ने। तो ये हालत कर दी। गोभी बोवे किसान, वो खेत में जुतेगी, इनके गोदामों में जा भरी तो उसका दाम 4 गुना और 10 गुना होगा। तो इससे बचिए। मैं पूरे देशवासियों से कहता हूं इस बात को, ये किसानों की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। इस वक्त पूरा देश खड़ा होगा तो इस जुल्मी और जालिम सरकार से बचोगे। क्यों? ये निखालसी दलाली कर रही है ये सरकार, और हमको जैसे आज ऑक्सीजन के और इसके लिए तड़प रहे हैं, ऐसे ही सड़कों पर हम भूखे प्यासे मरेंगे किसी दिन। ये रोटियों को तिजोरी में क्या अपनी डलिया में रख करके हमको ऐसे तरसाएगी, ये रोटी हमको 2 रोटी नहीं दे सकती। प्रधानमंत्री हमारे जब चुनाव होते हैं तो रैलियां करते हैं, ऐसी महामारी है, अब जमीन पे ज्यादा होना चाहिए था या पहले? प्रधानमंत्री के पास तो बेचारे के झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो झूठ को पूरा हिंदुस्तान ने समझ लिया कि अब मोदी और कोई बड़ा झूठ बोलेगा, यूँ अब यहाँ से आगे सांस भी बोले ना तो यार विश्वास ना करेगा कोई। क्योंकि इन्होंने जब से ये प्रधानमंत्री बना है और जिसने इसने चालू किया मुझे प्रधानमंत्री बनना, उस दिन एक तो एक बड़ा झूठ बोला है, इसने सत्य कोई बोला नहीं। और अब पूरे देश के सामने वो उजागर हो गया है कि मौतों के आंकड़े ये कितने भी दुबकाएं, जन कितना मनुष्य मरा है हिंदुस्तान में। ये तो भाई जो जहाँ रह रहा है, जिसका मरा है उसी को तो पता है कि मेरा माँ मर गई, मेरा भाई मर गया। गांवों से खबर आ रही हैं, गांवों में मनुष्य मरने लगे, तो इनके पास तबाही के अलावा कुछ है ही नहीं। सरकारी जो हमारे नर्स रहती थी, हॉस्पिटल बने छोटे मोटे, उनके सामने घूरे पड़े हैं, कूड़े पड़े हैं, वहाँ स्वास्थ्य की इनके पास जब जगह ही नहीं, दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये तो झूठा हुआ। और ये इनके सामने पूरे देश ने देख लिया। मैं तो सभी देशवासियों से कह रहा हूँ, यहाँ से आगे, अरे इसे तो हम पूरा हल करके जाएंगे, इस लड़ाई को तो हम जीत के जाएंगे, कुछ भी करना पड़े लड़ाई जीत के जाएंगे, चाहे हमें और 1 साल बैठना पड़े, पर इसको ये सबक सिखा देंगे। पर यहाँ से आगे देशवासियों को यही कहूँगा, जैसे ममता ने इसमें पटक मारा है, ऐसे ये सबरा से पटक खाएं और ये ऐसी बन जाए सरकार, ये कभी हिंदुस्तान में इसका एक MP जीते ना एक MLA जीते। इन जालिमों का महामारी जो बोल रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि विपक्ष जमाखोरी कर रहा है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, तो इससे भी अब बचने का यही तो उपाय, इन पर और कोई उपाय तो रहे हो नहीं। सरकार तुम्हारी, विपक्ष चोरी करेगा। अरे जब तो मान भी लेंगे क्योला घोटाला किया, फलाना घोटाला। अब तुम्हारी सरकार में, सरकार जब डबल इंजन की, बहुत जगह डबल इंजन की सरकार, और विपक्ष वो कर रहा चोरी। कौन करेगा चोरी? चोरी तो वो करेगा जैसे वो उसकी सरकार है, उसके आदमी करेंगे। विपक्ष बेचारे तो पकड़ के उसे तो कूटेगी दुनिया, और ये पकड़वा लेगी पुलिस पे। ये चालाकी अब नहीं। इन लोगों के पास कहाँ से आ रहा है ये ऑक्सीजन हो, सिलेंडर हो, ये कैसे मदद कर पा रहे हैं? भाई देखिए, जिसके भाव होता है, मेरे बेटे जैसा कोई रोटी खाना खिला रहा है, कोई गरीबों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा है, उसने ये है साले मेरी जान चली गई, ये पैसा है मेरे पास थोड़ा बहुत, इसे कहाँ ले जाऊंगा मैं, इसे तो इससे तो गरीबों में ही भाई काम करूं, वो कर रहा है। तो वो भी इन्हें यही दिख रहा है। ये पहले भी जब किसान बैठे थे, जब भी कह रहे थे ये तो कांग्रेस कंधा पे धर के बंदूक चला रही है, ये सोए हुए आदमी हैं, ये जालिम आदमी हैं, इनको ये पता नहीं है अपनी पीड़ा में बैठे हैं। ये तो दूसरे पर आरोप लगाना सीखे हैं, काम करना नहीं सीखे, और जो काम करना नहीं सीखे इसीलिए ये समस्या आज देश के सामने खड़ी हो गई है।